बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे मालूम की जाती हैं, यानी कि साइन कॉस टैन की 90 तक जो वैल्यूज़ हैं कैसे मालूम की जाती हैं। तो आइए चलती हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरो से लेकर 4 तक जो है गिनती लिख लेनी है, यानी कि 0 1 2 3 और 4, यहाँ तक हमने जो है 1 2 लिख ली। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। सबका क्या लेना है बोला? स्क्वायर रूट, यानी कि जज़र ले लेनी है। तो ये देखें, 0 की भी जज़र ले ली, 1 की भी जज़र ले ली, यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया, 2 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, 3 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। आज मैं आपको बताना है कि 90 तक कैसे वैल्यूज़ निकालनी कैसे हैं। वैसे तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं और मालूम हमें वैसे ज़ुबानी रट्टा भी लगा लेते हैं। रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, आपको वैसे बताना है कि कैसे निकालनी, कैसे आती कहाँ से हैं। ये देखें, 0 का जो जज़र आता है स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का जो स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है और जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। अब क्या करना है कि अब इन सब जो वैल्यूज़ है, जो आंसर आए हैं, इनको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये देखें, 0/2, 1/2, 2√2, आगे 3√2, आगे 2/2 लिख देंगे। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आज से आपने इन वैल्यूज़ को रट्टा नहीं मानना डियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही निकालनी है 90 तक वैल्यूज़ जो हैं। तो ये आ जाएंगी। इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3√2 और 2/2 को लिख सकते हैं 1। तो ये मैंने इसे क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब जब इसके आगे मैंने लिख लिया साइन थीटा, तो अब जो मैंने जो गिनती लिखी थी, जो काउंटिंग लिखी थी 0 से लेकर 4 तक, तो ये देखिए मैंने 0 के ऊपर 0 डिग्री लिख दिया, 1 के ऊपर मैंने 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया और 2 के ऊपर मैंने 45 डिग्री लिख दिया और मैंने 3 के ऊपर 60 डिग्री लिख दिया, ये देखें, और 4 के ऊपर मैंने 90 डिग्री लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जो 0 पे वैल्यू है वो 0 होती है, साइन की 30 पे वैल्यू 1/2 होती है और साइन की 45 पे वैल्यू 1/2 अंडर रूट, साइन की 60 पे वैल्यू 3√2 और साइन की 90 पे वैल्यू 1 होती है। जब आपने कॉस की वैल्यू मालूम करनी है तो साइन की जो वैल्यूज़ हैं इनको उल्ट करके लिख देना। उल्ट करके कैसे? कि जो 90 पे वैल्यू साइन की है वो कॉस की 0 पे होगी, जो 60 पे है वो कॉस साइन की वैल्यू जो 60 पे है वो कॉस की 30 पे होगी, जो साइन की वैल्यू 45 पे है वही कॉस की 45 पे होगी, जो साइन की वैल्यू 30 पे है वो कॉस की वैल्यू 60 पे होगी और जो वैल्यू साइन की 0 पे है वो कॉस की वैल्यू 90 पे होगी। अब जो है टैन थीटा, टैन थीटा दरअसल होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब 0/1, तो 0/1, ये देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया कि टैन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब 0/1, तो 0 बटा समथिंग जो भी हो तो वो 0 के इक्वल होता है। अब 1/2/3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/3 अंडर रूट। तो हमारे पास टैन की 30 पे वैल्यू आ गई 1/3 अंडर रूट। इसी तरह 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास टैन की 45 पे वैल्यू आ गई 1। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास टैन की 60 पे वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट। 1/0 यानी कि साइन ओवर कॉज, यानी कि 1/0, तो ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे आपने रट्टा नहीं लगाना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।